इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम टेलीफोन एड्रेसिंग कैसे करते हैं और नेटवर्क एड्रेसिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेलीफोन एड्रेसिंग किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन से उसका मोबाइल नंबर डायल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखते हैं, ये उसके एक तरह से हम सपोज कर लेते हैं कि ये उसका मोबाइल नंबर है। अब जिस शख्स को या अपने दोस्त को आप कॉल मिलाना चाहते हैं उसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए, उसका टेलीफोन एड्रेस हमें पता होना चाहिए। अब जो नंबर आपने डायल किया है वही टेलीफोन नंबर ही उसका टेलीफोन एड्रेस है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा पूरा सिस्टम इस टेलीफोन नंबर को अंडरस्टैंड कैसे करता है और फिर इस टेलीफोन एड्रेस तक कैसे एक्सेस करता है। तो होता इस तरह से है कि हर टेलीफोन नंबर जो है उसके बिलमुकाबिल उसे एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या जिसको आम अल्फाज में आईपी एड्रेस कहा जाता है वो असाइन कर दिया जाता है। अब ये जो आईपी एड्रेस है इससे उस शख्स की डिवाइस को एक्सेस किया जा सकता है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल मोबाइल नंबर है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल ही बिलमुकाबिल हम एक यहाँ पे 4 हिस्सों पे मुश्तमिल एक आईपी एड्रेस इसका जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल नंबर है, इसका जो आईपी एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि वो है 68.1.3.4। ये उसका एक आईपी एड्रेस है और हर आईपी एड्रेस के अंदर जो आपको एक सिंगल नंबर नज़र आ रहा है, ये एक सिंगल नंबर कन्वर्ट होता है 8 बिट्स में, यानी वंस एंड ज़ीरोस के एक सीक्वेंस में, 4 5 6 7 8। इसी तरह ये भी 8 बिट्स में कन्वर्ट होगा, ये भी 8 में कन्वर्ट होगा, ये भी क्योंकि हमारा जितना भी सिस्टम जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्मार्टफोन ए है, ये स्मार्टफोन बी है, इनके दरमियान जितना भी हमारा डिवाइसेस काम कर रही हैं ये तमाम बाइनरी लैंग्वेज को समझती हैं। तो आपने मोबाइल ए से ये नंबर डायल किया तो नंबर जो है वो नंबर है किसका? वो इस शख्स बी का नंबर है और इस बी का जो फ़ोन नंबर है इसका आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस को सामने रखते हुए यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होगा और यहाँ से ये हमारा सिग्नल ट्रेवल करता हुआ इस बी तक पहुँचेगा। तो ये आईपी एड्रेस बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास दो किस्म के आईपी एड्रेसेस होते हैं टेलीफोन एड्रेसिंग में, एक जिसे कहते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक जिसे कहते हैं डायनामिक आईपी एड्रेस। अब हम समझते हैं कि ये क्या है। अब आपको इस पिक्चर में कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये एक लोकल नेटवर्क है। लोकल नेटवर्क में लोकली कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जबकि आपको यहाँ पे जो क्लाउड नज़र आ रहा है ये हमारा इंटरनेट है। यहाँ पे राउटर के ज़रिए आपका लोकल नेटवर्क हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और इंटरनेट की सर्विस जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब यहाँ पे जो इसकी आईपी होगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, जोंक, टेलीनॉर, पीटीसीएल, ये तमाम आईएसपी प्रोवाइडर हैं। तो इनकी जो आईपी होगी वो तमाम की तमाम क्या होगी, वो स्टैटिक आईपी होगी। तो यहाँ से हमारा राउटर जब इनको एक्सेस करेगा तो उसकी एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होगा और उसके बाद हमारा जो आईएसपी जो होगा ये कनेक्टेड है डोमेन नेम सर्वर के साथ, जो कि हमारे तमाम वेबसाइट के एड्रेसेस को मैनेज करता है और फिर हमारा आईएसपी जो है कनेक्टेड होता है एक्चुअल वेब सर्वर के साथ, जहाँ पे हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई वेब सर्वर होता है। तो यहाँ का जो लोकल नेटवर्क में जो आपके पास जो कंप्यूटर मौजूद है, जो कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, आप जो कोई भी यहाँ पे इंटरनेट का सारा काम कर रहे हैं उसके पीछे ये तमाम स्टैटिक आईपीज़ हैं। लेकिन आपके जो राउटर की आईपी है ये क्या होगी, ये डायनेमिक होगी। जब कभी भी आपका राउटर कनेक्ट होगा आपके इस पूरे इंटरनेट के साथ तो उसको एक डिफरेंट आईपी दी जाएगी, जबकि हमारे पास जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इसकी आईपी स्टैटिक होगी, यानी कि वो कभी भी चेंज नहीं होगी। डीएनएस सर्वर की आईपी भी चेंज नहीं होगी और इसी तरह वेब सर्वर की भी आईपी चेंज नहीं होगी।
लेकिन आपका जो कनेक्शन है उसकी आईपी जो होगी वो अक्सर औकात चेंज हो जाया करेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है डायनेमिक आईपी का और यहाँ पे स्टैटिक आईपी का। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फ़ोन एड्रेसिंग की ज़रूरत हमें किस तरह से पेश आती है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर जो कि कनेक्ट होना चाहता है इस कंप्यूटर के साथ, तो जो भी ये डाटा भेजेगा वो तमाम डाटा क्या होगा, पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये पैकेट ए, पैकेट बी और पैकेट सी। तो और ये जो हमारा पैकेट्स की शक्ल में डाटा है, ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के ज़रिए इस कंप्यूटर तक पहुंचेगा पैकेट्स की ही शक्ल में, और फिर यहाँ पे ये पैकेट्स इकट्ठे होकर यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने एक मैसेज लिखा हेलो, तो ये पैकेट्स में डिवाइड हुआ और पैकेट्स की शक्ल में यहाँ पहुंचा, और उसके बाद वापस इकट्ठा होके इस स्क्रीन पे भी हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। तो हर जो पैकेट होता है ये दरअसल कहलाता है यूनिट ऑफ डाटा, यानी जो हमारा एक्चुअल डाटा है उसका एक यूनिट जो होता है वो पैकेट कहलाता है। हर पैकेट के ऊपर दो एड्रेसेस होते हैं, एक सेंडर का एड्रेस होता है और एक जो होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। यहाँ पे इसके एक हिस्से में सेंडर का एड्रेस होगा और एक हिस्से में डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, जिसके ज़रिए इसको इस पूरे पैकेट स्विच नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में आसानी होती है। तो जब कभी भी हम अपनी कॉल करते हैं किसी भी शख्स से इंटरनेट के ज़रिए, तो वहाँ पे हमारा सारा डाटा पैकेट्स की शक्ल में ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसको कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आजकल की जो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट के ज़रिए फ्री कॉल्स कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और इसके अंदर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं एक ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पे, और हम फ्री टेलीफोन कॉल्स मिला सकते हैं। और जैसे कि बात की मैंने यहाँ पे कि पैकेट स्विचिंग टेक्निक यहाँ पे कैसे काम करती है, ऐसे पैकेट 1 जो है वो एक अलहदा रास्ते से जा रहा है। यहाँ पे पूरे इंटरनेट के ऊपर छोटे छोटे राउटर्स नज़र आ रहे होंगे आपको। यहाँ पे ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। ये राउटर्स क्या मदद करते हैं, ये पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह में पहुँचने में आसानी फराहम करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल कंप्यूटर था, इसके अंदर दो पैकेट्स थे, पैकेट 1 और पैकेट 2। पैकेट 1 एक डिफरेंट पाथ से होते हुए जा रहा है, पैकेट 2 दूसरे पाथ से होते हुए जा रहा है, और ये फिर वापस यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर बी है, यहाँ पे सारे पैकेट्स इकट्ठे होके यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो तमाम इन पैकेट्स को मैनेज करता है और एक जगह इकट्ठा करके आप तक पहुँचाता है। तो इसके अलावा अगर आप कोई पुराने ज़माने का टेलीफोन सेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास आजकल के दौर का कोई भी स्मार्टफोन है और आप अपने स्मार्टफोन से कोई कॉल मिला रहे हैं, तो वॉइस ओवर नेटवर्क का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, VoIP का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए आपकी जो कॉल है वो ट्रांसमिट होगी इस टेलीफोन नेटवर्क के साथ। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस लगी होती है जिसको गेटवे कहा जाता है। गेटवे क्या करता है कि जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है, जो कि स्मार्टफोन से आपने किया है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे गेटवे के ज़रिए वो सिग्नल ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनालॉग सिग्नल में और पहुँच जाएगा इस हेडसेट तक, और यहाँ पे आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी। तो ये इस टेक्नोलॉजी को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि इस तमाम मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं, जो पूरे इस सिस्टम को संभाल रहे होते हैं। अब अगर हम एग्जांपल लें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर, व्हाट्सएप, लाइन, वीचैट, ये तमाम ऐप्स हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि हम इसमें अपने टेलीफोन नंबर्स को इंटरनेट के ज़रिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक हम कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी शख्स को अगर आपने फ़ोन कॉल करनी है, तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप उसके ज़रिए उसको फ़ोन कॉल मिला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से टेलीफोन नंबर्स को इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट पे, और इसके ज़रिए डिवाइसेस, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कैसे कनेक्ट हो सकती है।